ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कोविड-19 की तीसरी वेव कितना नुकसान दे रही है, जानी, माली। और सिंध के अलावा दीगर जो पाकिस्तान के सूबे हैं वहाँ पर लॉकडाउन और जो भी SOPs थी, गवर्नमेंट की हिदायत थी, अवाम उनको तकरीबन पूरा कर रहे थे और अब फिगर कम आने लगा है। लेकिन कराची में जो है अभी तक रेशो बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और कराची की स्पेशल ताजिर कम्युनिटी में एक गमो गुस्सा कहें और अल्टीमेटम भी दिए जा रहे हैं कि जो शेड्यूल हैं, जो स्केड्यूल गवर्नमेंट ने दिया है अकॉर्डिंग टू SOPs कि आपने कब दुकान बंद करनी है, 6 बजे तक की टाइमिंग थी, उसको बढ़ाने की भी तजवीज़ दी है ताजिर कम्युनिटी। उस पर सिंध हुकूमत क्या करेगी, उस पर बात करते हैं। अली राशिद साहब, अब चाहते हैं हम सिंध में कोविड ने बहुत इफ़ेक्ट किया। अब जो ताजिरों के मुतालबात आ रहे हैं और MQM पाकिस्तान ने भी उनको कहा है कि आपके मुतालबात बजा हैं। फिर हम कल मैं सुन रहा था आफाक अहमद साहब को, उन्होंने भी कहा कि स्पेशली कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक ये नई बात नहीं है, पीपल्स पार्टी करती रहती है। तो कैसे इन इल्ज़ामात को आप देखिए? बात दरअसल ये है कि आई थिंक कोविड जहाँ तक का सवाल है, पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा वैक्सीनेशन ड्राइव। एक्सपो सेंटर में जदीद किस्म की पाकिस्तान में किसी और सूबे या शहर या ज़िले में ऐसी हाई टेक और हाई क्लास 24 आवर्स की एक्सपो सेंटर पे जो सिंध गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की है, जो कोई भी जाके अपना वो वैक्सीनेट करा सकता है एट एनी टाइम ऑफ द डे, चाहे वो शाम हो, रात हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि ऐसी इतनी लार्ज स्केल पे, इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, आई थिंक जो हमारे मुखालिफ भी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। दूसरी चीज़ ये कराची, सौतेली सलूक, ये सब चीज़ें आई थिंक ये MQM जब तक पावर में होती है ना, उनको ये सब चीज़ों का ये भूल जाते हैं। ये जब थोड़ा ये हुकूमत से बाहर होते हैं या सिंध गवर्नमेंट में नहीं होते हैं तो फिर इनको हर चीज़ याद आने लगती है। कोटा सिस्टम इनको फिर याद आने लगता है, महाजिर सूबा इनको फिर याद आने लगता है। ठीक है ना, अपना क्या कहते हैं, अपनों का वोट हाँ, दिया जलाए रखना और ये सब चीज़ें। अच्छा, लेकिन यही सब चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मरसों और सिंध कार्ड, ये आपकी तरह से भी इस तरह की स्टेटमेंट होती है? नहीं, मगर हमने देखें MQM ने डिलीवर क्या किया ना, अबॉलिश कोटा सिस्टम तो आज तक कर नहीं सके, ना इन्होंने कभी इसकी बात की। जब पावर में थे मुशर्रफ के दौर में भी, PM इमरान खान साहब ने उसको बढ़ा दिया। अभी भी हाँ, ठीक है ना, वो बढ़ना तो। और आपके तो एलाय है कराची के साथ सबसे ज्यादा सौतेला सलूक तो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। 111 अरब का पैकेज अनाउंस करके आपको पैसा नहीं देती, ठीक है ना। उसके बाद फिर से पैकेज आप खुद नाला होके उनके खिलाफ पार्लियामेंट में आप एलाय होके स्पीचेस कर रहे होते हैं कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा। मतलब आपको सिर्फ कंप्लेन ही करनी है, रोते ही रहना है कि जी सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही, PTI नहीं कर रही। तो भाई आप क्यों बैठे हुए? छोड़ें। एक जमाना होता था ना, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी होती थी, 5-5, 6-6 दफा ये हुकूमत छोड़ के जाती थी। इस दफा छोड़ के तो दिखाएं, जाएं, छोड़े। आपको फंड्स नहीं मिल रहे कराची के लिए, आप कुछ कर नहीं पा रहे कराची के लिए। और इनसे ये पूछा जाए कि आपकी जब लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल बॉडीज, आपका मेयर वगैरह था, मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे चले 300-350 अरब रुपए मिले थे काम के लिए। आपके ज़माने में फिर 150-200 अरब मिले थे। आप चले मुस्तफ़ा कमाल का तो फिर लोगों ने काम देखा था। 200 अरब अपने दिखा दें आपने कहाँ लगाए और कहाँ गए? 0/0, कोई परफॉर्मेंस नहीं। सियासी बातें हो गई कि बिजनेस परस्त क्या कहते हैं। नहीं, मेरा कम्युनिटी के हवाले से एक ये मिसाल है कि चलें आप उनको छोड़ें, आपने क्या डिलीवर किया है पीपल्स पार्टी ने ताजिरों के लिए या लोकल लोगों के लिए क्या डिलीवर किया है, वो भी थोड़ा सा बताएं ताकि हमें भी उन चीज़ों का अंदाज़ा हो। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत ऐसे करता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा माजी में नहीं जाऊँगा, आपको बताऊँगा क्या आप कोरंग में अपने हल्के की बात करता हूँ जिससे मैं रह चुका हूँ। वहाँ है आपकी काटी कोरंगी एसोसिएशन, उनको हमने लास्ट टाइम, आई कांट पिन पॉइंट द एग्जैक्ट फिगर, हमने कहा कि जी हमें जो पैसे हम इस कोरंगी में लगाने, आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ के, ये लें सिंध गवर्नमेंट के जो पैसा, जो बजट है, फंड है, हम आपको देते हैं। आप खुद कॉन्ट्रैक्टर आपका हो, बंदा आपका हो, निशानदेही आपका हो, काम आपको आप करवाएं, ठीक है ना। आज तक ऐसी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी और हम 2 कदम बढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ बेहतरी की गुंजाइश है, मैं नहीं कहता
इट्स परफेक्ट, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम और मजीद चीज़ें कर रहे हैं बेहतरी के लिए, मगर बिजनेस कम्युनिटी का हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं, ये एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप, कम्युनिकेशन जब तक बहाल नहीं होगा। और कर रहे हैं, और कर रहे हैं। काटी के साथ भी हमने किया ना, उनको दिए फंड, उन्होंने भी काम किया, उन्होंने भी इस चीज़ को खुशाइन कहा कि जी ठीक है। पीपल्स पार्टी, मैं इस पे फैसल बाटवा साहब, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे कि क्या आपके जो मिसाइल हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, वैसे तो तकरीबन सिंध हुकूमत के साथ ही आपके जुड़े हुए हैं, तो क्या सिंध हुकूमत नहीं हल कर पा रही मसाइल आपके? मैं ये समझता हूँ अगर सूबाई सतह पे बात करें और अगर आप पूरे पाकिस्तान का वो देखें तो पंजाब और सिंध में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप देख लें, हेल्थ का सिस्टम देख लें, आप एजुकेशन का सिस्टम देख लें, तो आप लगेगा नहीं आप मतलब एक ही मुल्क के दो अलग अलग सूबों में। तो हम मतलब पीपल्स पार्टी को एक अच्छा टाइम मिला यहाँ पे, मेरा ख्याल है 15 साल होंगे शायद। तो आज तक जो है मतलब मुझे नहीं लगता कि कराची वाले इनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी। और आजकल की अगर मैं बात करूँ कि लॉकडाउन की जो सिचुएशन चल रही है और इसमें जो ये बंद करवाने का जो सिस्टम है, तो ये किसी से ढका छुपा तो नहीं है। किस तरह से इम्प्लीमेंट किस तरह से हो रहा है लॉकडाउन की टाइमिंग? दोनों आंखें एक जैसी हैं, यही बंद करवाने का सिस्टम पंजाब में भी था, केपी में भी था, बलूचिस्तान में भी था, ये वहाँ पे भी तो चल रहा था, लेकिन अब वहाँ केसेस कम हो गए, सिंध में तो हैं अभी, सिंध में भी काफ़ी कम हो गए अभी केसेस, ठीक है। इसके बाद जो है फिर कुछ चीज़ें आपको पता है अब किस तरह से चल रही है यहाँ पे, कि पुलिस किस तरह से एक सिस्टम को लेके चल रही है, ताजिरों किस तरह से परेशान किया जा रहा है, सुनने में आ रहा है किया जा रहा है, मतलब कुछ लेन देन चल रही है, लेन देन अपनी जगह, लेकिन बस वो फिर यही है कि अभी आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, काफ़ी क्लिप्स भी चले थे उस पर कि हिरासा भी किया जा रहा है, एजिड कारोबारी उनको मारा भी जा रहा है, घसीटा जा रहा है। तो मतलब कारोबारी मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर एक इज्जतदार तबका होता है जो आपकी पूरी इकोनॉमी में जो है एक बहुत बड़ा उसका पार्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसके साथ अगर इस किस्म के मामला होंगे तो फिर वो क्या करेगा मुझे बताएं। क्योंकि एक आम दुकानदार की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, एक छोटा कारोबारी आदमी, तो उसके अपने साथ ऑलरेडी इतने मसाइल हैं, ठीक है। फिर अगर आपने एक कानून बनाया कि 6 बजे बंद करना है तो उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली करवाएं, फिर ये ना करें कि ये चीज़ खुली है, वो चीज़ बंद है, वो चीज़ खुली है, ये चीज़ बंद है। मतलब जिसकी जहाँ सिफारिशें हैं, जहाँ पावर है वो खुली हुई हैं, जहाँ नहीं है वहाँ बस चलें। वैसे अली राशिद साहब, बात तो वजह है कि जो हमारा शोबा या जो लोग जिनको पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, जिनके पैसे से मईशत का पहिया चल रहा है, और उनको ही हम रिस्पेक्ट ना दें और उनके जो देरीना मसाइल हैं हम उनको मतलब एक्नॉलेज ना करें। नहीं, बिल्कुल बात तो बिल्कुल सही है, मगर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ चंद इंसिडेंट्स हुए हैं हैंडफुल, तो ये कोई सिंध हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी कि ऐसा करना है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, पुलिस के लेवल पे या किसी लोअर रैंक पे किसी ने अपने जाती तौर पे लास्ट ईयर आप लोगों ने ब्लैकआउट कर दिया था, तो मतलब दोनों आंखें एक जैसी हो गई, ठीक है, बंद हो गई। इस बार ऐसा देखा गया है कि कुछ इलाके खुले हुए हैं, जैसे आफाक अहमद साहब की मैं अगर बात करूं, MQM हकीकी के रुए रवा हैं, उन्होंने कहा कि जी स्पेशल जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है वहाँ पर बड़ी सख्ती है और बाकी जो दीगर ज़बानें बोलने वाले हैं उनके यहाँ तो सब खुला हुआ है। नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। आई थिंक कुछ इंसिडेंट्स वन ऑफ हुए होंगे, मैं देखिए मैं वो मेरी नॉलेज में नहीं है तो मैं कांट जो हैं चंद शिकायत आई होंगी, आप मुझे ऑफिशियली दिखा दें कितनी कंप्लेनें आई हैं, ऐसी चंद ही होंगे ना। आई डोंट थिंक कोई ऐसी कोई पॉलिसी के तहत या कोई एथनिक प्रोफाइलिंग करके जो उर्दू स्पीकिंग एरिया, वो खैर उस पर तो आपको पता है ये लसानी बुनियाद पे सियासत एक सियासी बयान है। आई डोंट थिंक कि कोई पार्टी या कोई हुकूमत ख़ास तौर से, आई थिंक मेरे भाई यहाँ अग्री भी करेंगे, ऐसा हो रहा होगा कि कुछ जगहों को कोई पुलिस हो गई या हो गई, उनकी अपनी ज़ाती तौर पे उन्होंने एक उनकी परफॉर्मेंस या कोई अपने, अच्छा आपको नहीं लगता कि जो 6 बजे का टाइम एथनिक प्रोफाइलिंग करके कि उर्दू स्पीकिंग एरिया, अली राशिद साहब 6 बजे का जो टाइम हुकूमत सिंध की तरफ से एक फिक्स किया गया है, अब ताजिर कह रहे हैं कि इसमें ज़रा सा हमें लेवरेज दिया जाए, उसको 9 तक लिया जाए, 8 तक उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। मतलब आपको पता है कराची तो चलता ही रात को है, बिल्कुल, तो और दिन में आप कह रहे हैं आप सुबह 5 बजे, तो आप सुबह अगर 5 ना हो वो हो सुबह 9 से हो, 5 बजे का नोटिफिकेशन निकालना तो मतलब कराची के अंदर इस पे कुछ आप लोग जब बैठते हैं, मतलब CM साहब के आप लोगों की मीटिंग होती है, कोर कमेटी में आप बैठते होंगे, तो ये अवाम की जो तजावीज़ हैं, जो अवाम के लीगल इशूज़ हैं, मतलब जायज़ इशूज़ हैं, ये
तो ये आप सामने रखते होंगे कि सर आवाम तो ये कह देखिए रही है। हमारा तो देखिए कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन जारी है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, और उनकी जो उनकी तरफ से आ रहे हैं चीज़ें, ऐसी बातें चीज़ें आती हैं, एंड इफ दे फील कि नहीं है तो उस पर वर्क किया जा सकता है, और उनकी बात सुन के हम बड़ी करेंगे। चले आज हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से ये जो बात है कि क्योंकि ताजिर इस वक्त यही कह रहे हैं कि जी हमें टाइम का रिलीफ दिया जाए। हम अब आप ग्राउंड रियलिटी पे देखें ना साजिद सर, कि मतलब 12-1 बजे यहाँ पे पब्लिक निकलती है बाहर दुकानों पे, मार्केटों की तरफ स्पेशली ना, ठीक है। इसके बाद फिर नमाज के बाद आपके पास 4 मतलब 1-आध घंटा तो दुकान खोलने में लगता है, 4 से 5 घंटे मिलते हैं पब्लिक को। अब उस 4 से 5 घंटे के अंदर जो रश 12 घंटे में होता था वो 5 घंटे में होता है, तो इससे तो रश और बढ़ गया, कम कहाँ हुआ ये, लोड बढ़ गया, लोड और बढ़ गया। मतलब एक मार्केट में अगर 12 घंटे में या 10 घंटे में मिसाल के तौर पे 1000 लोग आते हैं, अब वही 1000 लोग 5 घंटे में आते हैं, तो ये तो रश बढ़ गया। अब वो एसी जो 12 महीने चल रहे होते थे, वो एसी भी आजकल जो सेंट्रली एसी वाली मार्केट्स की कितनी शिकायतें हमारे पास, वो कहते हैं कि यार एसी ने काम छोड़ दिया, इतना रश बढ़ गया मार्केटों में। और ट्रैफिक का आप निज़ाम देख लें, आप मार्केट तो वो आवाम वापसी पे भी भाग रही होती है कि 6 बजे बंद होगी। हाँ। और सीएम साहब ने कहा इवन गाड़ियां भी रोकेंगे, पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, सिर्फ हॉस्पिटल के काम से आप जा सकते हैं बाहर। आप मार्केटों की पोजीशन देखें, ऐसा बिल्कुल लगता है कि योम महशर आ गया है, एकदम भाग दौड़ मची हुई है, लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, भाई लेना है तो लो, जाना है तो जाओ। मतलब ना दुकानदार वो अपने आप को सेट कर पा रहा है, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा महंगाई। इसकी रोकथाम के लिए अली साहब मतलब कुछ ये तो मतलब अब इस पे तो फोकस होना चाहिए, क्योंकि अब कोविड को 1 साल हो गया। बिल्कुल नहीं, इसमें स्पेशली अभी पिछली दफा तो ये इश्यूज नहीं थे, अभी ये इशू जो है ट्रेडर्स ने हाईलाइट किए हैं, और इस पे ऑब्वियसली रिव्यू कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह मिल बैठ के स्टेक होल्डर्स को तवज्जो से हम तो ये चाहते हैं कि देखें पीपल्स पार्टी है माशाल्लाह, एक पब्लिक इनको इतना वो टाइम इनको मिला भी है। और सर इस बार तो कराची ने बल्दिया से भी एक NA-249 दे दी, ठीक है। तो मतलब ये अच्छा है, साइन अच्छा है ना, ठीक है। तो इनको चाहिए कि पीपल्स पार्टी ताजिरों के साथ भी खड़ी हो, बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी खड़ी हो, उनके मामलात, उनके एतराज़ात उसको ऑन बोर्ड लाएं और उस तरह से उन चीज़ों को लेकर के चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।